अकेले बैठ के इस्लामाबाद में कोई काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क को हम अपने साथ लेकर चलें। एक तो आपको ये कहना था। दूसरा जिसमें मुझे आपकी मदद दरकार है वो ये है कि 16 दिन होते हैं एक्टिविज्म के, पूरी दुनिया में जो ग्लोबली सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो शुरू हो रहे हैं 25 नवंबर से और 10 दिसंबर को ये ख़त्म हो जाएंगे 16 दिन। उन 16 दिनों में हर रोज़ भरपूर एक्टिविटी पूरा मुल्क करेगा। हमने हर मिनिस्ट्री को, विमेन यूनिवर्सिटीज़, अस्पताल, मतलब जो हमें अदारे नज़र आ रहे हैं प्रोमिनेंट, सिविल सोसाइटी तो खैर ऑन बोर्ड है, वो हमारे बगैर भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको हमने ये दरख्वास्त की कि जो सिविल सोसाइटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या छोटी भी हो हमारे साथ मिलकर कोई एक्टिविटी करना चाहेगी तो NCSW खुला है, क्योंकि हम अकेले अंधेरे में कोई काम नहीं करना चाहते, हम कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हैं। तो अभी भी जो हमारी कंसल्टेशन थी उस पर हमने विमेन कॉकस की चेयर साहिबा को बुलाया हुआ था, नेशनल असेंबली से मुनज़्ज़ा हसन साहिबा को हमने बुलाया हुआ था, हमने कमीशन की चेयर को बुलाया हुआ था अफशा साहिबा को, हमने इसमें माइनॉरिटीज़ की चेयर को बुलाया था शनीला रूथ साहिबा को। सो ये सब खवातीन हमारी वहाँ चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर थी। हम जहाँ जाते हैं प्रोग्राम्स में, जहाँ जहाँ खवातीन आला मुकामात पे बैठी होती हैं उनको टच करते हैं, उनको बुलाते हैं, एक छत के नीचे बिठाते हैं ताकि आप आपस में हमारी स्ट्रेंथ बढ़ सके। तो ये जो 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म है, इसमें एक बहुत बड़ा जो हम काम करने जा रहे हैं वो एक नेशनल जेंडर डेटा पोर्टल बना रहे हैं, और उस पर यह होगा कि एक क्लिक से आपको पाकिस्तान में जेंडर के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सके। सो हेल्थ पे, एजुकेशन पे, वायलेंस पे, जिस इशू पे, जिस सब्जेक्ट पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, क्योंकि हो ये रहा है कि चूंकि हमारे पास डेटा ही नहीं मौजूद तो बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान को नीचे लाया जाता है, लिस्ट में ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की जाती है दुश्मन मुल्कों की तरफ से, क्योंकि डेटा ही नहीं होता। और जब ऑथेंटिक डेटा ही नहीं होगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान का वायलेंस पे ये नंबर है और फलां चीज़ पे, एजुकेशन पे ये नंबर है और हेल्थ पे ये नंबर है। तो इसलिए हमने ये डेटा पोर्टल बना दिया है। इसकी इनॉग्रेशन इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खुद करें, और ये एक बड़ा प्रोग्राम होगा, इसमें हम सब आप लोगों को दावत देंगे इंशाल्लाह। ये एक प्रोग्राम है, मैं आपको मिसाल दे दूँ। एक प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं कोविड के ऊपर, हमने एक रिपोर्ट मुरतब की है, और वो जो कोविड-19 के ऊपर रिपोर्ट है उसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि जेंडर लेंस से कोविड के क्या असरात थे जो किसी ने नहीं देखे, और उस पर हम असद उमर साहब को दावत देंगे। और हम ये चाहते हैं कि आइंदा जब NCOC बैठे तो उसमें एक खातून जरूर बैठे, क्योंकि देखिए आज जो फ्रस्ट्रेशन सड़कों पे हम देख रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी, सिर्फ ये वजह नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है कि जो फाइनेंशियली लोगों के लॉसेस थे, जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का इम्बैलेंस हुआ कोविड के दिनों में, और जो मर्द हजरात हमारे घरों पे बैठे उनकी बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी बच्चियों पे, अपनी बीवियों पे निकली। तो वो सारे असरात हैं जो हमने उस कोविड रिपोर्ट में डाले, और ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ मर्दों की नहीं थी, औरतों की भी थी। सो हमने इसको जेंडर लेंस से एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की है, इसको भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। फिर इसके अलावा जो बड़ा प्रोग्राम है जो आप लोगों से मुतल्लिक़ है, पहली दफा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हम 40 मीडिया फेलोशिप्स ऑफर कर, और इसमें हम प्योरली मेरिट के ऊपर हम इसका इंतखाब करेंगे। पाकिस्तान के हर सूबे की इंशाल्लाह इसमें नुमाइंदगी होगी। इसमें हम कोशिश ये करें, जाहिर है कि तादाद ख़वातीन की ज़्यादा हो, वो तो हम जो भी करते हैं उसमें हमारी कोशिश ये होती है, लेकिन हम उसमें मर्दों को अप्लाई करने के लिए बहुत इनकरेज करेंगे मेल जर्नलिस्ट को, क्योंकि देखिए सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत ख़वातीन को कम है और मेल जर्नलिस्ट को ज़्यादा है। और उसमें हम इस एस्पेक्ट से आपसे बात करेंगे कि जब आप एक खबर लगाते हैं, ख़ास तौर से फ़र्ज़ करें एक रेप विक्टिम के बारे में, एसिड बर्न विक्टिम के बारे में, उनके लवाहिकीन को आप इंटरव्यू करते हैं, उनकी तस्वीर शाया करते हैं, वो किस तरह होनी चाहिए। तो ये प्रोग्राम हम IBA में मुनक्कद करें, ये ट्रेनिंग IBA कराची में होगी। सो इट्स अ वेरी इंटेंस प्रोग्राम, और इसमें मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगी कि इसके बारे में बात भी करें। इश्तिहार हम दे चुके हैं और वेबसाइट पे हम मौजूद हैं, और कुछ लोगों को तो मैंने वो प्राइवेटली वो भेजा भी था, लेकिन आज हम दोबारा उसके वेबसाइट शेयर कर लेंगे और सारा एड्रेस वगैरह,
तो प्लीज़ मैं इनकरेज करूँगी आप लोगों से कि उस स्कॉलरशिप के लिए आप लोग अप्लाई करें, उस फेलोशिप के लिए। दूसरा ये है जी कि ये जो 2 हफ्ते के बाद हमारे नुमाइंदे वापस जाएंगे ट्रेन होके, तो फिर मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट होगी और रिक्वायरमेंट भी होगी इस कोर्स की कि वो अपने अपने मीडिया हाउसेज में, अपने अपने दफातर में कम से कम 5 लोग ऐसे होंगे जिनको वो फर्दर ट्रेन करेंगे। वो हमारे मेन ट्रेनर्स होंगे और वो आगे अपने 5-5 लोग, अपने नुमाइंदे 10 कर लें तो बहुत बड़ी बात है, मगर अगर 5 भी हो जाए तो हम खुश हैं, उनको करें ट्रेन। ये जो टीम हमारी निकलेगी ये NCSW की जेंडर लेंस के साथ देखने वाली एक मीडिया की टीम होगी। आज के दौर में मीडिया के बगैर हम एक कदम नहीं चल सकते। हमें आपकी सपोर्ट की हर कदम पे, हर वक्त जरूरत है। मेरे पिछले अदवार में मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत। जब पूरा मुल्क मेरे खिलाफ एक दफा खड़ा हो गया था तो उस वक्त मीडिया मेरे साथ था। ये बड़ी अजीब बात थी, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उस वक्त हुआ। सो मैं एक दफा फिर आप सबसे, आज मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ, मैंने और शहरों में नहीं की क्योंकि ये मेरा अपना शहर है, और जब आप अपने शहर में खड़े होते हैं तो ये आपका होम ग्राउंड होता है। तो मैं आपसे ये अपील करती हूँ कि प्लीज़ NCSW को इस वक्त, देखिए हमें अपना नाम भी दोबारा से बनाना है कि NCSW इज नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन। मेरा ड्राइवर जब कोर्ट की खिड़की कहता है कि चेयरपर्सन NCSW, तो कहते हैं कौन है भाई चेयरपर्सन? वो कहता है जी सेनेटर नीलोफर मुख्तार। कहते हैं आ जाए मैडम। आप समझ रहे हैं? लोगों को पहचान ही नहीं है इस वक्त, शनाख्त भूल गई है। NCSW एक बहुत अहम अदारा है ख़वातीन के स्टेटस के बारे में। सिर्फ हकूक़ की जंग हमने नहीं लड़नी, हमने विमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है। देखिए एक हम बड़ा मेजर जो प्रोग्राम लाहौर में करवा रहे हैं इन 16 दिनों में, उसमें हम विभिन्न चेंबर्स के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें हम अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, शोकेस करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की औरत की जितनी सक्सेस स्टोरीज इस वक्त हैं वो काउंटलेस है। मतलब है मुझे ऐसी ऐसी ज़बरदस्त ख़वातीन मिलती है, मैं खुद हैरान रह जाती हूँ। मैं कहती हूँ मैंने तो ज़िंदगी ज़ाया की, मैं अपने आप को बड़ा तुरम खान समझती थी। ऐसी ऐसी औरतें, ऐसी ऐसी बच्चियाँ हैं, और ये जब हमारी उम्रों को पहुँचेगी तो फिर ये क्या तूफान डालेंगी। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो सक्सेस है उसको शेयर करेंगे हम। एक बड़ा इवेंट हम इस हवाले से भी करने के लिए जा रहे हैं, जो इनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की सक्सेस स्टोरीज हैं। फिर हमारा जो NCSW की वेबसाइट है उस पर हम कोई तकरीबन 20 के करीब ख़वातीन का सिलेक्शन करके उनके इंटरव्यूज़ चलाएंगे। उसमें भी आप हमें सजेशन दें कि मीडिया से कौन नामवर ख़वातीन होनी चाहिए, या मर्द फॉर दैट मैटर, जिनका इंटरव्यू हम रिकॉर्ड करें, पाकिस्तान में कहीं से हो, पर जिन्होंने जेंडर के हवाले से कोई काम किया तो उनका हम चलाना चाहेंगे इंटरव्यू भी उस 16 दिनों के दरमियान। फिर इसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा 8 मार्च का जो CSW है इस दफ़ा, उस पर आपको सुन के खुशी होगी कि पाकिस्तान कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन, अक़वाम मुत्तहिदा का जो कमीशन है उसका मेंबर मुंतखब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। अब इस अचीवमेंट के साथ इस दफ़ा हम इस सेशन में शामिल होंगे, तो उसके लिए भी हमने तैयारी करनी, उसके लिए भी हमें आपकी सपोर्ट और मदद दरकार होगी। तो काम बहुत सारे हैं करने वाले, मैं लगी रहूँगी तो पूरा दिन गुजर जाएगा। मैं ये चाहूँगी कि अब आप लोग मुझसे सवालात करें ताकि ये कंसल्टेटिव सेशन रहे, तकारीर का सेशन ना हो जाए। तो इसलिए हम हर टेबल के ऊपर चलते, यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। मुझे सिर्फ अच्छा लगेगा अगर आप अपना नाम और अपना मीडिया हाउस बता दें या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं।